गंगानगर आया था एक बार, तो उस समय कुछ बीज की जो कंपनियां थी उनको देख के गया था। और मैंने उस समय एक बयान दिया था कि यहाँ की जो बीज कंपनियां हैं वो किसानों को नकली बीज दे रही है। उस पर बीज कंपनियों के कुछ लोगों ने एक जबरदस्त प्रतिक्रिया दी थी कि मंत्री जी हमको बदनाम कर रहे हैं। उस समय मौके पर कुछ हमने बिक्री रोकी थी, कई के लाइसेंस सस्पेंड किए थे। और कुछ दिन बाद अखबार में एक अखबारों के जरिए छपवाया गया कि हमारे सारे सैंपल पास हो गए, जबकि जो सैंपल लिए गए थे उनकी रिपोर्ट में अभी 2 महीना और लगेगा। तो उस दृष्टि से मैं कल दिन भर हनुमानगढ़ में भ्रमण किया था और आज मैं गंगानगर में हूँ। पदमपुर मंडी में पहली बार आने का मौका मिला है और बड़ी संख्या में यहाँ के किसानों ने मुझे दर्शन दिए और मेरा स्वागत किया। इसके लिए सभी भाइयों का मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा या हमारी सरकार का किसी को भी परेशान करने का इरादा नहीं। व्यापारी गलती करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे विभाग के अधिकारी लापरवाही करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पर मेरा धर्म बनता है, चूंकि मैं किसान का बेटा हूं, किसान को उत्तम खाद मिले, उत्तम बीज मिले और उत्तम स्प्रे मिले। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरी सरकार की बनती है, मेरी बनती है। और अगर ये मैं नहीं कर पाऊं तो मेरा कृषि मंत्री बने रहना बेकार है, ये मैं मानता हूं। इसलिए आप बैठ जाओ, भाई पीछे लोगों को दिक्कत आ रही है, आप बैठ जाओ। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। अरे तो जोर से बोलो। किसान एकता जिंदाबाद। मंत्री कैसा हो, किसान जैसा हो, किसान एकता, लाल जैसा हो, किसान हमारा नेता कैसा हो, लाल जैसा हो। ऐसे बिजलीकारी तत्व आ जाते हैं कभी कभी। तो आपके यहाँ बीच में नकली खाद आ गया था और आपके यहाँ से पहले मैंने नकली खाद पकड़ा था किशनगढ़ अजमेर। अब मैं भी कभी नहीं सोचता था खाद नकली आता होगा, पर मैं मेरे इलाके में गया तो खेतों में देखा तो किसानों ने कहा सर ये डीएपी है, ये पिघल ही नहीं रही, ये कैसा डीएपी है। तो जब से मेरे दिमाग में ये बैठ गया भाई डीएपी भी अगर नकली आएगी तो किसान का भविष्य क्या होगा, तो मैं इसके गहन अध्ययन में लग गया और वहां हमने नकली डीएपी पकड़ी, 16 एफआईआर दर्ज की और 16 लोगों में से 14 का लाइसेंस निरस्त किया, कई का सस्पेंड किया। वो बात अलग है कि कुछ लोग अदालत जाके जो हमने मुकदमा दर्ज कराया उस पर स्टे लेते, लेकिन नकली खाद
बनाने की बात जब दिल्ली तक पहुंची, और अभी 10 दिन पहले हमारा राज्य के सभी कृषि मंत्रियों का सम्मेलन था दिल्ली में, तो केंद्र की सरकार ने ये तय किया है, मोदी जी की सरकार ने, शिवराज चौहान जी ने, कि खाद, बीज और पेस्टिसाइड किसान को उत्तम क्वालिटी का मिले। जो घटिया क्वालिटी का खाद, बीज किसान को मिलेगा, उसके लिए सख्त कानून दिल्ली की संसद से पास होने वाला है। इस बात की सूचना मैं पदम ये अपने यहाँ की कार्रवाई का परिणाम था। राजस्थान में पहली कार्रवाई हुई नकली खाद के खिलाफ, घटिया बीज के खिलाफ और पेस्टिसाइड के। पेस्टिसाइड का तो एक, मैंने इतनी बड़ी कंपनी नकली पेस्टिसाइड बनाते हुए पकड़ी। मैं एक गांव में गया था तो उसने मारा वो स्प्रे, तो कीड़ा ही नहीं मरा। तो साहब ये कैसा आपकी सरकार में पेस्टिसाइड बन रहा है? तो मैं इसकी गहराई में भी गया तो एक ऐसी फर्म पकड़ी जिसका टर्नओवर 40,000 करोड़ का था, अकेली फर्म। तो मेरे को इस बात का बहुत दुख है कि करोड़ों रुपए, क्या अरबों रुपए किसानों से कुछ कंपनियां लूट के ले जाती हैं, चाहे वो खाद का मामला हो, चाहे बीज का मामला हो, चाहे पेस्टिसाइड का मामला हो। और ये कोई ज्यादा व्यापारी नहीं, कुछ मुट्ठी भर व्यापारी नहीं जो ऐसा काम कर रहे हैं। नामी ग्रामी जो कंपनियां, उनको भी बदनाम कर रहे हैं। तो उस दृष्टि से मैं कल हनुमानगढ़ में घूमा हूं, आज आपके बीच में आया हूं। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आपके साथ किसी प्रकार की जालसाजी हो, ठगी हो, चीटिंग हो, तो उसको मेरी जानकारी में कम से कम देना आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, ताकि मैं आपके साथ खड़ा होकर आपकी मदद कर सकूं, आपको सहयोग दे सकूं। व्यापारी भाइयों से भी मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, जो अच्छे व्यापारी हैं, जो अच्छा बीज बेचते हैं, खाद अच्छा बीज बेचते हैं, पेस्टिसाइड भी अच्छा देते हैं, वो ऐसे हथकंडे अपना कर जो बहुत जल्दी करोड़पति बनकर किसानों को लूटना चाहते हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। उनको आप लोग डिमोलाइज करो। और मैं तो अब कानून जब केंद्र मजबूत ले आएगा तो उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। अभी यहाँ जो कुछ मिलावट हुई, मैंने ये हमारे नेताजी कल मिले थे, मेरे को हनुमानगढ़ गए थे, तो ये मुकदमा दर्ज करने का मैंने आज सुबह एसपी साहब से बात की थी। आपके यहाँ भी नकली खाद किसानों को दिया था ना, और आप ऐसे 35 किसान हैं जो क्रिप्को कंपनी ने घटिया खाद आपको दिया। तो मैंने क्रिप्को कंपनी को निर्देश दिया था कि आप खुद कॉपीराइट एक्ट में मुकदमा दर्ज कराएं। आखिर में आपके नाम पे घटिया खाद, नकली खाद बिका है, तो उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। अपने यहाँ नहीं कराया, मिर्जे वाले में कराया, अपने यहाँ नहीं कराया। आपके फायदे दर्ज हो गई, FIR अपने यहाँ मुकदमा दर्ज हुआ है किसानों की तरफ से। और ये तो FIR है, एक क्रिप्को ने FIR दर्ज नहीं किया। थानेदार से आए क्या? जी सर, जी ये रे साहब, ये क्रिप्को की नहीं है, क्रिप्को नहीं कराई। यहाँ मेरा सतीश जी कहाँ है? सतीश कुमार यहाँ है ना अपने।
किसानों की तरफ से हो गई। आपके पास क्रपो आएगी, जी सर। क्रपो भी दर्ज कराएगी सर आप, एफआईआर दर्ज करना। सर और ये मैंने एसपी साहब से आज सुबह बात करी थी। सर। आप तसल्ली से सुनो किसान भाई, आपने जो 35 दिए ना, हाँ जी इसमें मुंजिम एक ही है, ठीक है सुनो, और सबका कंटेंट एक है, इसलिए एक्साइज करके एक एफआईआर दर्ज कर, तो यही कारण है ना। जी सर। जी सर मुंजिम अगर ज्यादा और होते दूसरे, और अगर इसका मजमून अलग अलग होता तो अलग अलग एफआईआर दर्ज हो जाती। इसमें अगर अपन अलग अलग कराएंगे तो दिक्कत आएगी, ये पार्टी हाईकोर्ट जाएगी जिसको पेश करा लाएगा। इसलिए अपन को ऐसा मौका नहीं देना चाहते, चाहे क्रिप्टो हो चाहे वो डीलर हो, ताकि अपन अलग अलग मुकदमा दर्ज कराएं। इसलिए मैं संतुष्ट हूँ। एक मुकदमा आप लोगों ने दर्ज करा दिया, एक मुकदमा क्रिप्टो दर्ज कराएगा, आप इसमें जांच चालू करो सर। और कोई जितना ही बड़ा इसमें दोषी हो वो जेल के सीट को जाना चाहिए। शायद आप भी किसान के बेटे हो, थानेदार जी कार्रवाई करेंगे और मैं क्रिप्टो को निर्देशित कर दूंगा कि वो आके मुकदमा दर्ज कराएंगे, ठीक है। और कोई बात हो तो बताओ। कोई किसान को कोई और दिक्कत परेशानी डीएपी आ रहा है, बाद में दिक्कत आ रही है। एक एक करके बोलो यार, एक एक करके। हाल में ये दिक्कत आ रही है, जो बहुत सारे बुजुर्ग हैं वो लेडीज हैं। जेडी साहब अभी जेडी साहब आ गए। अभी आपको बताएंगे जेडी साहब आ गया हो ना। फिर मैं जवाब जो सवाल होगा। गंगानगर में बिल्कुल खाद नहीं दे रहे हैं, ओबीपी के पेंशन नहीं दे रहे हैं। 70 साल से जो बुजुर्ग आदमी है, वो लेडीज है, कोटी पे अलग अलग पेंशन दे। चलो बात करूँ मैं। और इसका डीएपी है 4,500 मेट्रिक टन डीएपी और करीब 9,500 मेट्रिक टन यूरिया अभी टोटल तो उपलब्ध है। और 25 तारीख को क्रपो का रैक लग रहा है। हम कोशिश करेंगे कि जितनी जीएसएस और केवीएसएस है ग्रामों में, वहाँ पर पहले प्रायोरिटी करके उपलब्धता वहाँ कराएंगे। अच्छा, एक यूरिया की कंजम्पशन डबल रहती है तो यूरिया के 10 थैले करवाओ आप, इसके 5 है तो यूरिया के 10 करवाओ। वैसे भी इनके पास डबल है, एक मिनट सुन रहा है, वैसे भी डबल है इनके पास। एक मिनट सुन, थोड़ी सी बड़ी है काशकार जो है ना, 5 बार ले रहे हैं। अब मान लो किसी को 100 का लेके जो 2 घंटे के लिए कितनी बार है। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय थैंक यू 20 और पहले 10 करवाओ जी आप। एक थोड़ा सा एक और है कि डीएपी का अपने पिता साहब कभी एक महीने में सारी गोपाल सिंह सारा कुछ लेके जाएंगे। रात में आज वारी भी पहुंचे हैं। जमाबंदी ले रही है आप एक किसान कार्ड बना दो, किसान पक्का सर से हमारे फॉर्मेलिटी पता लग गया किसी ने और एक सही है। फिर जम से बच्चे का खाता ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਏ ਆ ਗੱਲ आराम से कर लो, एक एक करके कर लो। आप ही के लिए आए हैं यार। कर लो। ये सर 12 फरों ने बेचा पिछले 2 साल के जो करोड़ में नकली चल रहा है, इसमें एक ग्राम सेवा सहकारी समिति और
ये सारा जो 10,000 बैग FIR एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने छापेमारी दूसरी बात ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने 15 सैंपल भरने के बाद हमने जब पूछा कि आपने कब सैंपल भरा तो डिपार्टमेंट ने कहा सैंपल ही नहीं नकली यानी इन्होंने भरा इसको IPL सबका भरा 15 सैंपल भरे असली का पहले आए हैं सबसे बड़े दोषी तो हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक भाई ने 2 में नरमे की बयान की थी